अस्सलाम वालेकुम। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे यूट्यूब के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें और घंटी के बटन को भी लाजमी दबा दीजिए। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर क्लास 9th की इंग्लिश कंपल्सरी का यूनिट नंबर 2 पेट्रियोटिज्म, जिसका उर्दू तर्जमा है वतन से मोहब्बत या हुब्बुल वतनी, इसकी मुकम्मल उर्दू ट्रांसलेशन अलॉन्ग विद टेक्स्ट पढ़ेंगे। और मैं यकीन से कह सकता हूं कि अगर आप ये वीडियो लेक्चर मुकम्मल देखेंगे और अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे तो आप पूरे का पूरा लेसन एक ही वीडियो लेक्चर में समझ पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेक्स्ट और उसकी उर्दू ट्रांसलेशन। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं वेरी फर्स्ट सेंटेंस ऑफ दिस चैप्टर, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Patriotism means love for the motherland or devotion to one's country. Repeat करता हूं। Patriotism means love for the motherland or devotion to one's country. अब इसका हम उर्दू तर्जमा पढ़ेंगे। हुब्बुल वतनी का मतलब मादरे वतन से प्यार करना या अपने मुल्क के साथ वफादारी है। अब इस पहले सेंटेंस के अंदर वतन से मोहब्बत करने को डिफाइन किया जा रहा है। अब हम इस पहले सेंटेंस के अंदर जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, जो मुश्किल अल्फाज हैं, उसके मीनिंग देख लेते हैं। पेट्रियोटिज्म, जो लफ्ज पेट्रियोटिज्म है, इसका मतलब होता है हुब्बुल वतनी या वतन से मोहब्बत करना। उसके बाद अगला जो डिफिकल्ट वर्ड है वो है मदरलैंड। मदरलैंड, और मदरलैंड का मतलब होता है अपना मुल्क या मादरे वतन, जहां पर आप पैदा हुए होते हैं, जिस कंट्री के अंदर, उसे आप मदरलैंड कहते हैं। उसके बाद जो डिफिकल्ट वर्ड है वो है डिवोशन। डिवोशन, डिवोशन कहते हैं वफादारी को। इसी तरह मैंने कंप्लीट ये जो यूनिट है, यूनिट नंबर 2 है, इसके जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं हर सेंटेंस के अंदर, वो मैंने डिफरेंट कलर्स के साथ हाईलाइट कर दी हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। अगला सेंटेंस देखते हैं ट्रांसलेशन का। अ पेट्रियोट लव्स हिज कंट्री एंड इज विलिंग टू सैक्रिफाइस व्हेन द नीड अराइजेस। रिपीट करता हूं टेक्स्ट को। अ पेट्रियोट लव्स हिज कंट्री एंड इज विलिंग टू सैक्रिफाइस व्हेन द नीड अराइजेस। अब इसका उर्दू तर्जमा देखते हैं। एक मुहिब्बे वतन, मुहिब्बे वतन से का मतलब होता है वतन से मोहब्बत करने वाला या वाली। एक मुहिब्बे वतन अपने वतन से प्यार करता है और जब जरूरत पड़े तो कुर्बानी देने के लिए तैयार होता है। अब इस सेंटेंस के अंदर जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उसे हम देख लेते हैं। पेट्रियोट, पेट्रियोट, पेट्रियोट का मतलब है वतन से मोहब्बत करने वाला या वाली। पेट्रियोट का क्या मतलब है? वतन से मोहब्बत करने वाला। आगे जो डिफिकल्ट वर्ड है वो है विलिंग। ये आप कर्सर, ये जो तीर एरो का निशान है, ये आपको नजर आ रहा है। ये जिस वर्ड को मैं पढ़ता हूं उसके नीचे ये आ जाता है विलिंग। विलिंग का मतलब होता है तैयार हो जाता है। आप देख रहे हैं विलिंग का और उसके उर्दू तर्जमे का सेम कलर है। इस मेथड को भी आप समझ के वीडियो लेक्चर देखें। अगला डिफिकल्ट वर्ड है सैक्रिफाइस। सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस का मतलब है कुर्बानी देना, कुर्बानी देना। नेक्स्ट देखते हैं। The word patriot comes from the Latin word patriota, which means countryman. It is considered a commendable quality. Commendable quality. Repeat करता हूं। The word patriot comes from the Latin word patriota, which means countryman. It is considered a commendable quality. अब उर्दू ट्रांसलेशन देख लेते हैं। लफ्ज पैट्रियोट लातीनी जुबान के लफ्ज पैट्रियोटा से निकला है, जिसके माना है हम वतन। इसे एक काबिले तारीफ खूबी समझा जाता है। अब हम
इस सेंटेंस के अंदर जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उन्हें देख लेते हैं। comes from का मतलब होता है माखुज होना, निकला हुआ होना। उसके बाद डिफिकल्ट वर्ड है कंट्रीमैन, ये हम पीछे भी पढ़े हैं, इसका मतलब होता है हम वतन। कंट्रीमैन, हम वतन। उसके बाद जो डिफिकल्ट वर्ड है वो है कंसीडर्ड, समझी जाती है या समझा जाता है। कंसीडर्ड, समझा जाता है। उसके बाद जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है कमेंडेबल। कमेंडेबल, कमेंडेबल, कमेंडेबल कहते हैं काबिले तारीफ को, काबिले तारीफ को। नेक्स्ट देखते हैं, पेट्रियोटिज्म गिव्स पीपल द स्ट्रेंथ एंड करेज to safeguard the interest of the country and nation. Repeat करता हूं, patriotism gives people the strength and courage to safeguard the interest of the country and nation. अब इसका उर्दू तर्जुमा देखते हैं। हुब्बुल वतनी लोगों को अपने मुल्क और कौम के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करने की कुव्वत और हौसला देती है। ये जो वतन से मोहब्बत करने का जज्बा है, ये अपने मुल्क और कौम के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करने की कुव्वत और हौसला देती है। एनीवेज, जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो देख लेते हैं। द स्ट्रेंथ, द स्ट्रेंथ, इसका उर्दू तर्जुमा होता है कुव्वत। आगे है करेज, करेज, करेज का मतलब होता है हौसला या हिम्मत। उसके बाद है सेफ गार्ड, सेफ गार्ड एक साबुन का भी नाम है सेफ गार्ड। एनीवेज, और सेफ गार्ड का मतलब क्या होता है? तहफ़्फ़ुज़ करना, हिफाजत करना। आप देख रहे हैं सेम कलर है, तो ये इसका मतलब है। इंटरेस्ट, अगला डिफिकल्ट वर्ड है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब है मफाद, मफाद। आगे चलते हैं। फॉर अ पेट्रियट द सॉवरेनिटी, इंटेग्रिटी and honor of the country are of supreme values on which no compromise can be made. Repeat करता हूं टेक्स्ट को। For a patriot, the sovereignty, integrity and honor of the country are of supreme values on which no compromise can be made. अब उर्दू तर्जुमा देख लेते हैं। एक मुहिब्बे वतन के लिए मुल्क की खुद मुख्तारी, सालमियत और इज्जत आला तरीन अक़दार होती हैं जिन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अब इस सेंटेंस के अंदर जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उन्हें देख लेते हैं। सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी, सॉवरेनिटी। अगला इसका मतलब है खुद मुख्तारी, खुद मुख्तारी। अगला वर्ड है इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी, इसका मतलब होता है सालमियत। अगला वर्ड देख लें ऑनर, ऑनर इज्जत को कहते हैं। सुप्रीम वैल्यूज, सुप्रीम वैल्यूज, सुप्रीम वैल्यूज का मतलब है आला तरीन अक़दार, आला तरीन अक़दार। अगला डिफिकल्ट वर्ड देखते हैं नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज। नो कॉम्प्रोमाइज का मतलब होता है कोई समझौता नहीं, कोई समझौता नहीं। आगे चलते हैं। Patriots render sacrifice for the preservation and protection of these values. Repeat करता हूं। Patriots render sacrifice for the preservation and protection of these values. वतन से मोहब्बत करने वाले इन अक़दार के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए कुर्बानी देते हैं। अब डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। Patriots, पेट्रियट्स, पेट्रियट्स, पेट्रियट्स कहते हैं वतन से मोहब्बत करने वालों को। रेंडर सेक्रीफाइस, रेंडर सेक्रीफाइस, रेंडर का मतलब होता है सरंजाम देना, सेक्रीफाइस कुर्बानी। तो इन दोनों को मिला के अगर हम इनकी ट्रांसलेशन करेंगे तो इनका मतलब बनेगा कुर्बानी देते हैं। प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन,
प्रिजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन, इसका मतलब होता है तहफ्फुज और सलामती, तहफ्फुज और सलामती। नेक्स्ट देखते हैं, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह वॉज अ नेशन बिल्डर एंड अ ग्रेट पेट्रियोट। रिपीट करता हूं, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह वॉज अ नेशन बिल्डर एंड अ ग्रेट पेट्रियोट। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह एक मेमारे कौम और एक अजीम मुहिब्बे वतन थे। अब डिफिकल्ट वर्ड देख लेते हैं, अ नेशन बिल्डर, अ नेशन बिल्डर, इसका मतलब है मेमारे कौम, मेमारे कौम, कौम को बनाने वाले। नेक्स्ट देखते हैं, he wanted to protect the values, culture and traditions of the Muslims of the subcontinent। रिपीट करता हूं टेक्स्ट को, he wanted to protect the values, culture and traditions of the Muslims of the subcontinent। वो बर्रे सगीर के मुसलमानों की अक़दार, सकाफत और रवायात का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते थे। ये कायदे आज़म अलैहिर्रहमा के बारे में बयान हो रहा है कि वो बर्रे सगीर के मुसलमानों की अक़दार, सकाफत और रिवायात का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहते थे। अब इस सेंटेंस के अंदर जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उन्हें देख लेते हैं। टू प्रोटेक्ट, टू प्रोटेक्ट, टू प्रोटेक्ट का मतलब होता है तहफ़्फ़ुज़ करना, तहफ़्फ़ुज़ करना। अगला डिफिकल्ट वर्ड है वैल्यूज, वैल्यूज अक़दार को कहते हैं। वैल्यूज का क्या मतलब है? अक़दार। अगला डिफिकल्ट वर्ड है कल्चर, कल्चर, और कल्चर का मतलब होता है सकाफत। अगला डिफिकल्ट वर्ड है ट्रेडिशंस, ट्रेडिशंस, ट्रेडिशंस का मतलब होता है रवायात। तो आप देख रहे हैं कि सेंटेंस के अंदर जो डिफिकल्ट वर्ड है और ट्रांसलेशन के अंदर जो उसका मतलब है, इन दोनों का सेम कलर है। टू प्रोटेक्ट का कलर और इसके तर्जमे का कलर सेम है। लिहाजा आप इस मेथडोलॉजी को, इस टेक्निक को जहन में रख के पूरा वीडियो लेक्चर अंडरस्टैंड करें। आपको कोई वर्ड डिफिकल्ट नहीं लगेगा और कोई ऐसा वर्ड बाकी नहीं बचेगा जिसकी आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग ना हो जाए और जिसका आपको उर्दू तर्जमा ना आ। नेक्स्ट देखते हैं, He gave the Muslims a sense of identity by securing a separate homeland for them। रिपीट करता हूं, He gave the Muslims a sense of identity by securing a separate homeland for them। उन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग वतन हासिल करके उन्हें शनाख्त का एहसास दिलाया। अब यह भी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के बारे में बयान किया जा रहा है। हमारे ज़ाहिरी बात है लीडर है कि ये वो शख्सियत थी कि जिन्होंने बर्रे सगीर के मुसलमानों को एक अलहदा और अलग शनाख्त का बहुत बड़े लेवल पर एहसास दिलाया। अब डिफिकल्ट वर्ड देख लेते हैं, अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी, अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी। अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी का मतलब है एहसास शनाख्त या शनाख्त का एहसास, कि आपके अपने रस्म व रवाज हैं, आपकी अपनी लैंग्वेज है, आपका अपना दीन है, आपकी अपनी रवायात हैं, आपकी अपनी तहजीब, सकाफत, तमद्दुन, सियासत, उसूल, जिंदगी के गुजारने के सारे जनाब तरीके, ये सारा कुछ आपका अपना इनफरादी है। तो आपका अपना एक कंट्री भी होना चाहिए। तो इस चीज का एहसास कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने बड़े मुनज़्ज़म तरीके से और बड़े वसी पैमाने पर मुसलमानों को दिया और फिर मुसलमान इकट्ठे हुए और ये एक मुल्क बना। दूसरा डिफिकल्ट वर्ड है बाय सिक्योरिंग, बाय सिक्योरिंग, हासिल करके। सिक्योर का मतलब होता है हासिल करना और बाई के जरिए। इन दोनों को मिला के अगर हम इनकी ट्रांसलेशन करेंगे तो इनका मतलब होगा हासिल करके, हासिल करके। नेक्स्ट देखते हैं, He said we must develop a sense of patriotism which galvanizes us all into one united and strong nation। रिपीट करता हूं ये सेंटेंस, He said
We must develop a sense of patriotism which galvanizes us all into one united and strong nation. अब इसका उर्दू तर्जुमा देख लेते हैं. उन्होंने कहा, ही सेड का क्या मतलब है? उन्होंने कहा. आगे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो पूरे का पूरा पैगाम है वो इधर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है. हमें वतन से मोहब्बत का एहसास पैदा करना चाहिए. कैसा एहसास पैदा करना चाहिए ये आगे उसकी वजाहत करेगा. जो हम सबको एक मुत्तहिद और मजबूत कौम बनने पर उभारे. अब डियर स्टूडेंट्स, आप देखें कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह कैसा पैगाम दे रहे हैं कि हमें किस तरह का वतन से मोहब्बत का जज्बा और एहसास पैदा करना चाहिए कि जो कि हम सारे के सारे सूबों को, सारी की सारी इकाइयों को एक वहदत बनने पर उभारे. अब मैं दोबारा ट्रांसलेशन पढ़ता हूं क्योंकि यह बहुत ही ज्यादा प्यारा पैगाम है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का. हमें वतन से मोहब्बत का एहसास पैदा करना चाहिए जो हम सबको एक मुत्तहिद और मजबूत कौम बनने पर उभारे. आप देख रहे हैं कि आजकल ये हर सूबे के जो सियासतदान हैं वो सूबाइयत की बात करते हैं और सूबाइयत परस्ती और लिसानियत परस्ती की बुनियाद पर ही ये वोट लेते हैं. हालांकि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने ऐसा कोई विजन कौम को नहीं दिया था. इसी वजह से आज हम और ये सारे का सारा पाकिस्तान मसाइल का शिकार है. एनीवेज, अगला सेंटेंस देखते हैं. The spirit of patriotism makes us stay alert in case of foreign invasion. Foreign invasion. Repeat करता हूं. The spirit of patriotism makes us stay alert in case of foreign invasion. उर्दू ट्रांसलेशन देखते हैं. वतन से मोहब्बत का जज्बा गैर मुल्की हमले के नतीजे में हमें चौकन्ना रखता है, हमें खबरदार रखता है. अब इस सेंटेंस के अंदर वतन से मोहब्बत का जो जज्बा है वो कैसे इंसान को सरगर्म में अमल रखता है और उसकी क्या फादियत है, ये जुमले के अंदर बयान हो रहा है. एनीवेज, अब डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं इस सेंटेंस के. स्टे अलर्ट. स्टे अलर्ट. स्टे अलर्ट का मतलब है चौकन्ना रखता है. क्या रखता है? चौकन्ना रखता है, खबरदार रखता है, चौकस रखता है, तैयार रखता है. इन केस ऑफ. इन केस ऑफ के नतीजे में. इन केस ऑफ का क्या मतलब है? के नतीजे में. फॉरेन इन्वेजन. फॉरेन इन्वेजन. फॉरेन का मतलब होता है गैर मुल्की या बैरूनी और इन्वेजन का मतलब होता है हमला. नेक्स्ट देखते हैं. In the history of Pakistan, there are many instances when people let down their lives for the defense of the country. Repeat करता हूं इस सेंटेंस को. In the history of Pakistan, there are many instances when people let down their lives for the defense of the country. अब इसका उर्दू तर्जुमा देख लेते हैं. पाकिस्तान की तारीख में कई ऐसी मिसालें हैं जब लोगों ने मुल्क के दिफा के लिए अपनी जानें कुर्बान की. मतलब इस सेंटेंस के अंदर यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान की तारीख में, पाकिस्तान की हिस्ट्री में कई ऐसी मिसालें मौजूद हैं कि जब इस मुल्क में पैदा होने वाले लोगों ने मुल्क के दिफा के लिए, मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने के लिए और मुल्क की सलामती की हिफाजत करने के लिए और मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और मुल्क की अक़दार के लिए अपनी जानें कुर्बान की या अपनी जानें पेश की. डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं. इंस्टेंसेस, इसका मतलब है मिसालें, एग्जाम्पल्स. आगे डिफिकल्ट वर्ड देखें. लेट डाउन देयर लाइव्स. लेट डाउन, ले डाउन का मतलब होता है कुर्बान करना. लाइव्स का मतलब है जिंदगियां, अपनी जानें कुर्बान की. अगला डिफिकल्ट वर्ड देख लें. डिफेंस. डिफेंस, डिफेंस का मतलब है दिफा, दिफा. नेक्स्ट देखते हैं.
In the wars of 1965 and 1971 and the Kargil War, many brave soldiers gave their lives in an attempt to protect the homeland. Repeat करता हूं. In the wars of 1965, 1971 and the Kargil War, many brave soldiers gave their lives in an attempt to protect the homeland. अब इसका उर्दू तर्जुमा देख लेते हैं. 1965 और 1971 और कारगिल की जंगों में कई बहादुर फौजियों ने अपने वतन की हिफाजत करने की कोशिश में अपनी जानें कुर्बान की. अब इस सेंटेंस के अंदर 3 जंगों का जिक्र है. 1965 की जंग, 1971 की जंग और कारगिल की जंग. इन तीनों जंगों के अंदर कई बहादुर फौजियों ने अपने इस मुल्क पाकिस्तान की सरहदों की हिफाजत करने के लिए, सालमियत की हिफाजत करने के लिए अपनी जानें कुर्बान की. डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं. ब्रेव, क्या है? ब्रेव. ब्रेव का मतलब है बहादुर. आप देख रहे हैं बहादुर के और ब्रेव का जो कलर है वो सेम है, तो इसका मतलब है बहादुर का जो उर्दू तर्जमा है, ब्रेव का जो उर्दू तर्जमा है वो है बहादुर. अगला डिफिकल्ट वर्ड देख लें. एन अटेम्प्ट. एन अटेम्प्ट, कोशिश में, कोशिश. एन अटेम्प्ट, कोशिश. नेक्स्ट देखते हैं. कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर तुफैल मोहम्मद, मेजर अजीज भट्टी, पायलट ऑफिसर राशिद मिनास, मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर शबीर शरीफ, सवार मोहम्मद हुसैन, लांस नाइक मोहम्मद महफूज, कैप्टन कर्नल शेर खान and Havaldar Lalak Jan all embraced martyrdom while fighting bravely for their motherland. रिपीट करता हूं क्योंकि ये हमारे वो हीरोज हैं कि जिन्होंने बहादुरी और जुर्रत का एक बहुत आला मुकाम और एक बहुत आला और शानदार मुजाहरा इस कौम को दिखाकर इस कौम के अंदर जज्बा ईमानी पैदा किया. रिपीट करता हूं. कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर तुफैल मोहम्मद, मेजर अजीज भट्टी, पायलट ऑफिसर राशिद मिनहास, मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर शबीर शरीफ, सवार मोहम्मद हुसैन, लांस नाइक मोहम्मद महफूज, कैप्टन कर्नल शेर खान and Havaldar Lalak Jan all embraced martyrdom while fighting bravely for their motherland. अब इसका उर्दू तर्जुमा देख लेते हैं. कैप्टन मोहम्मद सरवर, मेजर तुफैल मोहम्मद, मेजर अजीज भट्टी, पायलट ऑफिसर राशिद मिनहास, मेजर मोहम्मद अकरम, मेजर शबीर शहीद, कैप्टन कर्नल शेर खान और हवालदार लालक जान सब ने अपने वतन के लिए बहादुरी से लड़ते हुए शहादत को गले लगाया. डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं. एम्ब्रेस्ड. एम्ब्रेस्ड, एम्ब्रेस का मतलब होता है गले लगाना. अब देखें, जब आप किसी से हाथ मिलाते हैं तो उसे हम कहते हैं हैंडशेक, हाथ मिलाना. लेकिन जब आप किसी को गले मिलते हैं तो उसे हम कहते हैं एम्ब्रेस. एम्ब्रेस, गले लगाना या कबूल करना. अगला डिफिकल्ट वर्ड है मार्टरडम. मार्टरडम, शहादत को कहते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. ऑल ऑफ देम वर अवार्डेड निशाने हैदर, द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड गिवन टू ग्रेट पेट्रियोट्स who laid down their lives for the country. आप देख रहे हैं, तवज्जो कीजिए. ऑल ऑफ देम वर अवार्डेड निशाने हैदर, द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड गिवन टू ग्रेट पेट्रियोट्स who laid down their lives for the country. अब हम उर्दू ट्रांसलेशन देख लेते हैं. इन सबको निशाने हैदर से नवाजा गया जो कि मुल्क के लिए जान कुर्बान करने वाले
अजीम मुहिब्बाने वतन को दिया जाने वाला सबसे बड़ा फौजी एजाज है। ये जितने भी पीछे नाम हमने लिए हैं, जो पिछले सेंटेंस के अंदर हमने अपने अजीम हीरोज, पाकिस्तानी हीरोज का हमने तज़किरा पढ़ा, ये जितने भी हैं, इन सब को निशाने हैदर, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा फौजी एजाज है, वो इनको दिया गया। अब डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। अवार्डेड, अवार्डेड का मतलब है नवाजा गया। हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, सबसे बड़ा फौजी एजाज, मिलिट्री फौजी हाईएस्ट सबसे बड़ा अवार्ड एजाज। अगला सेंटेंस देखते हैं। Patriotism, therefore, is not just a feeling, it's a life spirit that continuously inspires and guides a nation. Repeat करता हूं। Patriotism, therefore, is not just a feeling, it's a life spirit that continuously inspires and guides a nation. इसका उर्दू तर्जुमा पढ़ते हैं। हुब्बुल वतनी महज एक एहसास नहीं, बल्कि एक ऐसा जिंदा जज्बा है जो कौम को मुसलसल तहरीक देता है और रहनुमाई मुहैया करता है। अब हम डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। पेट्रियोटिज्म हम पहले पढ़ाए हैं, वतन से मोहब्बत करने को कहते हैं या हुब्बुल वतनी को कहते हैं। वतन से मोहब्बत करने को क्या कहते हैं? पेट्रियोटिज्म। और इस पूरे के पूरे यूनिट नंबर 2 का जो टाइटल है, जो सब्जेक्ट है, वो भी पेट्रियोटिज्म है। उसके बाद जो डिफिकल्ट वर्ड है वो देख लें। फीलिंग, फीलिंग, फीलिंग कहते हैं एहसास को। आप देख लें, फीलिंग का और उसके उर्दू तर्जुमे का सेम कलर है। और अगला जो डिफिकल्ट वर्ड है वो है इंस्पायर। इंस्पायर्स, तहरीक देता है, मुहर्रिक करता है, जान डालता है। अगला सेंटेंस देखते हैं। इन द वर्ड्स ऑफ एस.डब्ल्यू. स्कॉट, a man devoid of patriotic spirit is like the one who, repeat करता हूं, in the words of S.W. Scott, a man devoid of patriotic spirit is like the one who, इसका उर्दू तर्जुमा पढ़ लेते हैं। S.W. स्कॉट के अल्फाज में हुब्बुल वतनी के जज्बे से महरूम शख्स ऐसे इंसान की तरह है। कैसे इंसान की तरह है? वो आगे जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर S.W. स्कॉट की जो सेइंग है वो हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम इस एक सेंटेंस के हिस्से के अंदर जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो देख लेते हैं। डिवाइड ऑफ, डिवाइड ऑफ, डिवाइड कहते हैं महरूम होना, किसी चीज से, किसी खूबी से महरूम होना, खाली होना। पैट्रियोटिक स्पिरिट, हुब्बुल वतनी का जज्बा, वतन से मोहब्बत करने का जज्बा। नेक्स्ट, breathes there the man with soul so dead, who never to himself had said, this is my own, my native land. Repeat करता हूं। Breathes there the man with soul so dead, who never to himself had said, this is my own, my native land. जो आदमी मुर्दा रूह के साथ सांस लेता है और उसने खुद से कभी नहीं कहा ये मेरी अपनी, मेरी आबाई सरजमीन है। अब डिफिकल्ट वर्ड्स देख लेते हैं। ब्रीथ्स, ब्रीथ्स, ब्रीथ्स का मतलब होता है सांस लेता है। ब्रीथ्स का क्या मतलब होता है? सांस लेता है। सोल सो डेड, सोल सो डेड, मुर्दा रूह के साथ, मुर्दा रूह के साथ। अब हम पिछले सेंटेंस को मिला के पढ़ लेते हैं इसकी ट्रांसलेशन। S.W. स्कॉट के अल्फाज में हुब्बुल वतनी के जज्बे से महरूम शख्स ऐसे इंसान की तरह है जो मुर्दा रूह के साथ सांस लेता है और उसने खुद से कभी नहीं कहा यह मेरी अपनी, मेरी आबाई सरजमीन है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर यूनिट नंबर 2 का, जिसमें हमने कंप्लीट टेक्स्ट और ट्रांसलेशन पढ़ी। मैं उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको
मेरी मेथडोलॉजी और वीडियो लेक्चर्स अच्छे लगते हों तो काइंडली मेरे यूट्यूब का जो चैनल है वो लाजमी सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ, मतलब स्टूडेंट्स के साथ, जो 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जो ये ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, गवर्नमेंट स्कूलों के हैं या चाहे प्राइवेट स्कूलों के हैं, उन अपने दोस्तों के साथ लाजमी ये नॉलेज शेयर करें ताकि वो घर बैठकर अच्छे तरीके से ये जो 9th क्लास की इंग्लिश कंपल्सरी है इसका टेक्स्ट और ट्रांसलेशन पढ़ सके। लास्ट पे मैं आपसे वंस अगेन गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को भी लाजमी दबाएं और कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। बाय बाय।